अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी गधे के रिश्तेदार। बुखारा में धक्केल होते समय व्यापार के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने भर का टैक्स अदा करना था। अधिकारी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और आने का क्या मतलब है? मुंशी ने सींग से भरी स्याही में नेजे की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूर आला, मैं ईरान से आया हूँ। बुखारा में मेरे कुछ संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। ये सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो, तुम्हें मिलने वालों का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं तो एक ज़रूरी काम से यहाँ आया हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों का कर अदा करने पड़ेंगे, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा उस अल्लाह के समान में मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया अदा करो जिस अल्लाह ने रास्ते में डकैतों से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्तखोरों से हिफाजत करता, डकैतों से बचाव तो मैं खुद कर लेता। लेकिन वो खामोश ही रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 टके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी अंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिल का रिश्तेदार का व्यापार तथा मस्जिदों के निर्माण का कर अदा किया। सिपाही इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखें इसके पास कितनी रकम है, मगर जब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वो पीछे हट गए। मुंशी की नेजे की कलम तेजी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी कुछ टके बचे थे। कर अधिकारी की आंखों में वो टके खटक रहे थे और वो तेजी से सोच रहा था कि अब वह टके भी इससे क्यों न हत्या लिए जाएं। कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने को हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। इसका कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी ही नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वरना जैसे यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारे अमीर बहुत पहले ही तख्त से उतार दिए गए होते और मेरे हुजूर, आप अपने लालच की वजह से न जाने कब के सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले के कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता। मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और उसे एड़ लगाकर सर पर दौड़ाता हुआ एक गली में जा घुस गया। वो लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, और तेज मेरे वफादार दोस्त, जल्दी भाग, वरना तेरे इस मालिक को एक और कर अपना ये सिर देकर चुकाना पड़ेगा। और तेज मेरे वफादार गधे, और तेज। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी अलग किस्म का था। मालिक ना भी कहे तब भी वो हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फाटक से आती चिल्पों और कर अधिकारी की डकराट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों को उस शैतान को पकड़ लाने का आदेश दे रहा था। जाओ, जल्दी जाओ, पकड़कर लाओ उसे, काफिर को। आखिर वो है कौन? हवा में तैरती हुई इन आवाज़ों ने मुल्ला नसरुद्दीन के गधे के पैरों में जैसे बिजली भर दी हो। वो किसी की भी परवाह किए बिना भागा जा रहा था। वो इतनी तेज़ भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। वो बिल्कुल गधे की पीठ पर पड़ी जीन्स से चिपक गया था। उसके बाजू गधे की गर्दन से लिपटे हुए थे। ये देखकर गली के कुत्ते डर और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि ये अल्लाह, ये क्या बवाल आ गया। गली में घूमते घूमते मुर्गे मुर्गियां और उनके चूजे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुसीबत है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उधर कुछ सिपाही खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध से थरथरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक आशंका फांस की तरह उसके हलक में फंसी हुई थी कि वो आज़ाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था।
आखिर ऐसी बेबाक बात मुल्ला नसरुद्दीन के सिवा और कह ही कौन सकता है। उधर लोग भी आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। ये जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते ये चर्चा पूरे शहर में पहुंच चुकी थी कि वो उस व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही। जिसने भी सुना उसने यही कहा, ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है।